नमस्कार क्लास 7th के सभी बच्चों को जय हिंद। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग ठीक होंगे। तो बच्चों, आज हम लोग अभ्यास 4.2 का क्वेश्चन नंबर 5 और 6 को सॉल्व करेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 4 तक सॉल्व कर लिए थे। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो बच्चों, ये आपका क्वेश्चन है 1.5y माइनस 7 इक्वल 0.5y। तो बच्चों, जो आपके y वाले पद हैं उनको हमेशा इस तरफ लिखना होता है, जो आपके संख्याओं वाले पद होते हैं उनको हमेशा इधर साइड लिखना होता है। तो यहाँ पर आप ये तो पहले से लिखा है तो इसको हम 1.5y लिखेंगे, और जो यहाँ पर आपका 0.5y लिखा है इसको मुझे इधर लाना है। जब ये इधर आएगा तो इसका साइन कैसा हो जाएगा? निगेटिव हो जाएगा, क्योंकि इधर साइड ये प्लस है। जब ये इधर आएगा तो कैसा हो जाएगा? आपका ये निगेटिव हो जाएगा। अब इक्वल का साइन लगाएंगे। ये आपकी संख्या है, संख्या उधर जाएगी। जब कोई चीज़ उधर जाती है तो अपना साइन बदल लेती है। इसका मतलब जो उधर जाएंगे तो प्लस के 7 हो जाएंगे। अब यहाँ पर आपको 1.5 से 0.5 घटाएंगे तो आपके 1y बचेंगे। कितने बचेंगे? 1y बचेंगे इक्वल टू 7। और 1 की यहाँ पर कोई वैल्यू नहीं होती। आप किसी संख्या में 1 का गुणा करेंगे तो सदैव आपकी वही संख्या आ जाती है। तो इसका मतलब y ही रहेगा। इसका मतलब जो आपकी y का वैल्यू होगा वो आपका 7 हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखेंगे। सेकेंड आपका क्वेश्चन कह रहा है कि 2.2x इक्वल 5.4 प्लस x। तो ये आपका क्वेश्चन है 2.8x इक्वल 5.4 प्लस x। तो ये आपका पहले से x वाला पद इधर लिखा है। जब x पद को हम इधर लाएंगे तो कैसा हो जाएगा? ये बच्चों माइनस का हो जाएगा। इक्वल 5.4 ही आपका ये रहेगा। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे? यहाँ पर तो 1 लिखा होगा, ठीक है। इसका मतलब हम 2.8 से 1 को घटाएंगे तो 8 यहाँ पर बचेगा 1, यानी कि 1.8 आपका बचेगा। पीछे लगा देंगे x इक्वल टू 5.4। अब आपका ये गुणा में है, गुणा वाला किस में जाएगा? गुणा वाला बच्चों आपका ये भाग में चला जाएगा। और बच्चों एक पॉइंट से पॉइंट आपका ये हट जाएगा। इसका भी पॉइंट था, ये भी पॉइंट था, तो पॉइंट से पॉइंट आपका ये हट जाएगा। 18 एकड़ 18, 18 तिया बच्चों आपका होता है 54। तो बच्चों x की वैल्यू आपकी 3 निकल के आ जाएगी। ठीक है। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर थर्ड देखेंगे। ये आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड है 0.5y 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 प्लस 0.2y इक्वल 0.3y प्लस 2। ये हमारा क्वेश्चन है। तो ये तो हमारे पहले से y लिखे हैं, लेकिन मुझे इस y को इधर लाना होगा। तो 0.5y प्लस 0.2y ये जब इधर आएगा तो कैसा हो जाएगा? माइनस का 0.3y इक्वल टू 2 आपका हो जाएगा। ये जब इधर आएगा तो कैसा हो जाएगा? माइनस को हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आपका ये प्लस में लिखे हैं। जब इधर आएंगे तो आपके ये माइनस हो जाएंगे। अब बच्चों यहाँ पर आपको 0.5 0.2 ये सेम साइन के हैं, तो इनको हम क्या करेंगे? इनको हम लोग ऐड करेंगे। तो ये आपकी 7, ये 0 मतलब कि 0.7 हो जाएगा। और मुझे ये घटाने होंगे 0.3। जब घटाएंगे तो यहाँ पर 4, यानी कि 0.4y आपका बचेगा इक्वल टू आपका 2 रहेगा। अब ये आपका गुणा में लिखा है, तो गुणा वाले किस में जाते हैं? गुणा वाले भाग में चले जाएंगे। अब पॉइंट हटाएंगे तो एक आपका 0 हो जाएगा ऊपर। अब इसको सॉल्व कर दो। 2 1 2, 2 दूनी 4, 2 1 2, 2 पंचे 10। तो बच्चों y की वैल्यू आपकी निकल के आ जाएगी 5y की वैल्यू निकल के आ जाएगी।
तो यहाँ तक आपको कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसके बाद बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 को हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 आपका ये रहा, देखेंगे काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। आप सभी लोग क्वेश्चन को देखेंगे। 0.16 ब्रैकेट 5x माइनस का 2 इक्वल 0.4x प्लस 7। तो ये आपका क्वेश्चन है। तो ये मैंने नोट कर लिया, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, 0.16 का मल्टीप्लाई 5x में करेंगे, फिर 2 में करेंगे, ठीक है। तो जब हम लोग बच्चों सोलपन कितना होता है, सोलपन आपका होता है 80। कितना होता है 80, यानी 80 लिखो और पीछे क्या लिख दो x, और 2 अंक बाद लगा दो यहाँ पर ऐसे पॉइंट, क्योंकि 2 अंक बाद पॉइंट लगा है तो तुम भी 2 अंक बाद पॉइंट लगा दो। इसके बाद इसका गुणा इसमें करेंगे, तो ये माइनस का ये प्लस का साइन का लग जाएगा माइनस का। 16 दून कितना होता है 32, 2 अंक बाद पॉइंट लगा, आप भी 2 अंक बाद पॉइंट ऐसे लगा दो। इसके बाद 0.4x प्लस का 7। अब बच्चों यहाँ पर आपको पता है 0.8x लिखा है। ये जब इधर आएंगे तो कैसे हो जाएंगे, माइनस के हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे, माइनस के हो जाएंगे। और इक्वल साइन लगा, इधर आपका 7 लिखा है। जब ये इधर जाएंगे तो कैसे हो जाएंगे, ये वाले उधर जाएंगे तो कैसे हो जाएंगे, ये आपके प्लस साइन के हो जाएंगे। अब बच्चों यहाँ पर आपको पता है कि जब आप यहाँ पर 0.80 में से आप 0.4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0.4 ही आपका बचेगा, लगा दो 0। तो इसका मतलब आपका 0 यहाँ पर आपका 40 बचेगा। 0.40x आपका ऐसे बच जाएगा। और यहाँ पर जब बच्चों यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर आप जब देखेंगे कि यहाँ पर आप जब ऐड करेंगे तो आपको हो जाएगा 7.32। कितना हो जाएगा, 7.32 आपका ये हो जाएगा। अब बच्चों यहाँ पर आपको पता है कि पॉइंट के बाद 0 की कोई वैल्यू नहीं होती है, तो आप सिंपली इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 0.4, इसके बाद 7.32 आ जाएगा। इसके बाद ये आपका जाएगा डिवाइड में जाएगा, किस में जाएगा, डिवाइड में जाएगा। तो 7.32 अपॉन में आपका जाएगा 0.4। कितना जाएगा, 0.4। एक पॉइंट हटाएंगे ऊपर एक 0 जाएगा, ये पॉइंट हटाएंगे नीचे आपके 2 0 आएंगे। अब 1 0 से 1 0 आपका कट जाएगा। इसके बाद आप क्या करेंगे, 732 में 4 का भाग देंगे और एक अंक बाद पॉइंट लगाएंगे। तो बच्चों आपका जो आंसर निकल के आएगा 18.3। कितना निकल के आएगा, 18.3 आपका आंसर निकल के आएगा, ठीक है। तो यहाँ तक आपको कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। आप चाहे काट के देख लो, 4 एकन 4, यहाँ पर जाएगा 3, तो यहाँ पर जाएगा 3, 4 अट्ठे 32, 4 3 12, 183 बार पूरा कट जाएगा और एक अंक बाद आपका ये पॉइंट लग जाएगा। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको एक बात ध्यान रखनी है, पॉइंट के बाद 0 की कोई भी वैल्यू नहीं होती। जैसे अगर मैं पॉइंट 0 0 ऐसे लिख दूँ, इन 0 की कोई भी वैल्यू नहीं होती है। बस आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन लग गया। अब बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर आपका 6। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि समीकरण को हल कीजिए, उत्तर की जांच कीजिए। तो बच्चों उत्तर की जांच करना मैंने आपको सिखा दिया है कि उत्तर की जांच कैसे करते हैं। तो यहाँ पर आपका जो 6 का आपका पहला क्वेश्चन है, x प्लस 2x माइनस 2 प्लस 3x इक्वल टू 35, ये आपका क्वेश्चन है। तो ये आपका तो प्लस का x लिखा है। जब आप बच्चों x 2 का गुणा x से करेंगे तो 2x हो जाएगा। 2 का गुणा जब -2 में करेंगे तो 2 2 जा 4 और प्लस माइनस आपका हो जाएगा माइनस। इसके बाद प्लस का 3x करेंगे इक्वल टू आपका 35 हो जाएगा। इसके बाद x है आपका 2x है, आपका 3x है।
तो यहाँ पर आप देखेंगे 2 और 3 आपके 5 हो जाएंगे, 5 और 1 आपके हो जाएंगे 6x। कितने हो जाएंगे? 6x, क्योंकि यहाँ पर आपका 1 हाइड है। इसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे कि आपके ये 35 है, 4 उधर जाएंगे तो कैसे हो जाएंगे? प्लस के हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे? प्लस के हो जाएंगे, क्योंकि माइनस के 4 हैं। जब उधर जाएंगे तो कैसे हो जाएंगे? प्लस के हो जाएंगे। अब 6x इक्वल टू यहाँ पर आपका 39 हो जाएगा। अब ये आपके किस में जाएंगे? ये आपके बटे में जाएंगे, बटे में जाएंगे। अब 3 से काटो, 3 दूनी 6, 3 एकन 3, 3 तिरका 9। तो बच्चों यहाँ पर आपकी जो x की वैल्यू निकल के आ जाएगी 13/2 आपकी x की वैल्यू निकल के आ जाएगी। ठीक है। इसके बाद बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि 3x माइनस का 2, x माइनस का 5 माइनस का 2, x प्लस 3 इक्वल 8। तो ये आपका क्वेश्चन है। तो सबसे पहले 3x लिखेंगे। अब ये आपका -2 है, ये प्लस का x है, तो ये आपका माइनस का है, ये आपका प्लस का है। तो प्लस माइनस का गुणा जब प्लस में करेंगे तो माइनस आएगा, और 2 का गुणा x में करेंगे तो आपका 2x आ जाएगा। ऐसे जब आप माइनस का गुणा माइनस करेंगे तो माइनस माइनस प्लस होता है, और 2 का गुणा 5 में करेंगे तो 5 10 हो जाएगा। ऐसे जब आप -2 का गुणा प्लस x में करेंगे तो -2 आएगा। ऐसे जब -2 का गुणा प्लस 3 में करेंगे तो आपका -6 आएगा, और इक्वल टू आपका 8 हो जाएगा। इसके बाद आपका ये 3x है, माइनस का 2x, माइनस के 2x सेम साइन के हैं, तो ये ऐड हो जाएंगे सेम साइन वाले, तो माइनस के हो जाएंगे 4x। ऐसे बच्चों ये आपके प्लस के 10 हैं, और ये आपके माइनस के 6 है, ये आपके 8। इक्वल के पहले उधर 8 लिखे तो 8 लिखे रहने देंगे। जब आपके 6 उधर जाएंगे तो प्लस के 6 हो जाएंगे, जब 10 उधर जाएंगे तो माइनस के 10 हो जाएंगे। अब आपको पता है कि 3x आपके छोटे हैं, माइनस के 4x बड़ा है, तो जो बड़ा होता है उसी का हमेशा साइन आता है। तो पहले तो घटा लो कि आपको पता है x बचेगा, 1x बचेगा, 1 लिखते नहीं हैं, और जो जिसका साइन बड़ा वही साइन लगा देते हैं। तो 8 6 14, 14 में आपके जाएंगे 10, तो बचेंगे आपके 4। कितने बचेंगे? 4। अब आपको क्या करना है? x, और अब आपको ये माइनस चिन्ह उठा के इधर लगा देना है, तो x की वैल्यू बच्चों आपकी आ जाएगी -4। कितनी आ जाएगी? -4 आपकी x की वैल्यू आ जाएगी। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर आपका 3 है। यहाँ पर आप क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, तो क्वेश्चन नंबर 3 आपका है 15x - 4 - 2x - 9 और प्लस 5x + 6 = 0। ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है। अब हम क्या करेंगे? सबसे पहले इसका गुणा इसमें करेंगे, फिर इसका गुणा इसमें करेंगे। यही तरीका सब में अप्लाई करते हैं। जब हम 15 का गुणा x में करेंगे तो 15x हो जाएगा। जब हम 15 का गुणा -4 में करेंगे तो 15 चक्कू 60 हो जाएंगे, और माइनस लगाएंगे, माइनस का 60 हो जाएगा। ऐसे जब हम -2 का गुणा x में करेंगे तो माइनस का 2x हो जाएगा। जब हम -2 का गुणा -9 में करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, और 9 दूनी 18 हो जाएगा। जब हम +5 का गुणा x में करेंगे तो 5x हो जाएगा, और प्लस का गुणा प्लस में करेंगे तो प्लस हो जाएगा, और 6 आपका 30 हो जाएगा, = 0। ठीक है। अब आपके प्लस के 15x हैं, और प्लस के आपके 5x हैं, तो 15 और 5 आपके 20x हो जाएंगे, और माइनस के 2x हो जाएंगे। अब यहाँ पर माइनस के 60 हैं, उधर जाएंगे तो प्लस के 60 हो जाएंगे, और ये आपके माइनस के 18 हैं, उधर जाएंगे तो माइनस के 18 हो जाएंगे, 30 उधर जाएंगे तो माइनस के 30 हो जाएंगे। अब यहाँ पर जब आप घटाएंगे 20 में 2 जाएंगे तो 18x बचेंगे, और यहाँ पर 60 माइनस के आपके 48 हो जाएंगे। अब जब बच्चों यहाँ पर आप लोग 60 में से 48 घटाएंगे तो आपके बचेंगे 12, और ये गुणा में आपके लिखे हैं, किस में जाएंगे? गुणा वाले बच्चों आपके जाएंगे भाग में। 2 × 12 3 × 18,
नहीं, छदूनी 12 छतियाँ 18, तो आपकी यक्स की वैल्यू आ जाएगी 2/3। कितनी आ जाएगी? 2/3 आपकी यक्स की वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो यहाँ तक आपको कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसके बाद बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर आपका 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, तो क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर आपका ये लिखा है, ठीक है, 7 3 माइनस का 2x प्लस 3 5 माइनस के 4x इक्वल टू 45। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्वेश्चन देखेंगे तो सबसे पहले 7 का गुणा 3 में करेंगे, 7 तियाँ 21 हो जाएगा, प्लस का प्लस ही रहेगा। और जब आप 7 का गुणा -2x में करेंगे तो आपका पता ये प्लस साइन का, ये माइनस साइन का है, तो माइनस लग जाएगा, प्लस माइनस माइनस, 7 दूनी 14 और पीछे लिख दो x। ऐसे आपका हो जाएगा 3 + 15 और 3 चक्कू माइनस के 12 x इक्वल टू 45। ठीक है, अब क्या करेंगे, आपके माइनस के 14x हैं, माइनस के 12x हैं। 14 और 12 आपके कितने हो जाते हैं? 14 और 12 आपके माइनस के 26x हो जाएंगे, माइनस के 26x हो जाएंगे। अब आपको पता है कि आपका प्लस के 21 ये हैं, प्लस के ये आपके 15 हैं, तो 15 और 21 आपके हो जाएंगे प्लस के 36। कितने हो जाएंगे? प्लस के 36 इक्वल टू 45। अब आपकी संख्या है उधर जाएगी, उधर जाएगी, तो 45 माइनस क्या हो जाएगा? 36 हो जाएगा, माइनस के 26x। अब जब आप 45 में 36 घटाएंगे तो आपके बचेंगे 9। कितने बचेंगे? 9 आपके बचेंगे। अब इसके बाद आपको पता है कि ये आपके कहाँ जाएंगे? बटे में जाएंगे, तो माइनस चिन्ह कभी नीचे नहीं लगाना, हमेशा आपको ऊपर ही लगाना है। ठीक है, चाहे आप इसको ऐसे लिखो, देखो माइनस चिन्ह कभी भी नीचे इसलिए नहीं लगाना क्योंकि माइनस चिन्ह प्रायोरिटी यहाँ पर दे देता है। ठीक है, तो जब भी आप माइनस चिन्ह नीचे है उसको उठा के यहाँ पर लगाना, आगे लगाना है, तभी मैंने यहाँ पर आगे लगा दिया है। तो यही आपका आंसर हो जाएगा और ये किसी से कटेगा भी नहीं, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, काफ़ी आसान क्वेश्चन है, इनको आप इजीली समझ सकते हैं। अब बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर आपका है 5। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, तो क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर आपका है, क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 5 है 3 और आपका 15 माइनस का 4x, 15 माइनस का 4x इक्वल प्लस 5 3x माइनस 7 इक्वल टू 15। ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 है। तो सबसे पहले देखो आप करेंगे क्या, इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, सीधी सी बात है। तो 3 का गुणा 15 में करेंगे तो 15 तियाँ 45 हो जाएगा, दोनों पॉजिटिव साइन के तो ये भी पॉजिटिव आ जाएगा। अब ये माइनस का 4 नेगेटिव है, प्लस का 3 है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएंगे, 3 चौकू आपका 12x हो जाएगा। अब ये भी आपके प्लस के 5 है, प्लस के 3 ये भी हैं, तो प्लस इंटू प्लस क्या होता है? प्लस। 35 15x हो जाएगा, और ये आपका प्लस है, ये आपका माइनस है, प्लस माइनस माइनस, और 5 सत्ते आपका 35 हो जाएगा, इक्वल टू आपका 15 हो जाएगा। अब ये आपके 12x हैं, ये आपके 15x हैं। 12x में जब आपके 15x जाएंगे तो आपके प्लस के बचेंगे, प्लस के बचेंगे 3x। अब 15 लिखा है, जब 35 उधर जाएंगे तो प्लस के हो जाएंगे और माइनस के आपके 45 हो जाएंगे। अब आपको पता है कि 35 और आपके 15 होते हैं 50, कितने हो जाएंगे? 50 माइनस के 45, 3x इक्वल टू आपके यहाँ पर बचेंगे 5, और आपकी जो 3 गुणे में लिखे हैं, मल्टीप्लाई में लिखे हैं, ये बच्चों आपके डिवाइड में जाएंगे, 5/3 हो जाएगा। ये आपका आंसर निकल के हो जाएगा 5/3 आपका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ तक आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अब बच्चों आप लोग क्या करेंगे, आप सभी बच्चे मुझे एक क्वेश्चन का आंसर मुझे
कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। देखते हैं कितने बच्चे इसका आंसर मुझे सही कमेंट बॉक्स में करके बिल्कुल सही जवाब देते हैं। देखते हैं कितने बच्चे इसका आंसर मुझे बिल्कुल एक्यूरेट बताते हैं। जिस बच्चे का आंसर सही होगा मैं उस बच्चे के आंसर को पिन कर दूंगा। तो बच्चों आज हमारी ये एक्सरसाइज 4.2 ख़त्म हुई है। कल बच्चों आपको नेक्स्ट डे में आपको एक्सरसाइज 4.3 मिल जाएगी। तब तक कि आप सभी बच्चों को जय हिंद। आप सभी बच्चे मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कि आपको वीडियो कैसी लग रही है।